दोस्तों, जब से लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट आया है और अयोध्या में बीजेपी की हार हुई है, तब से अखिलेश यादव का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। आपके बहुत ही लोकप्रिय नेता, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और पूर्व विधायक इसलिए बोल रहा हूँ, सांसद बनने वाले हो। प्रचार के दौरान भले ही अखिलेश यादव के मुंह से ये बात गलती से निकली हो या फिर उन्होंने जानबूझकर ऐसा कहा हो, लेकिन उनकी ये भविष्यवाणी सच साबित हुई है। जो बीजेपी अयोध्या में प्रचंड जीत की उम्मीद कर रही थी, उसे यहाँ तगड़ा झटका लगा है। दोस्तों, बीजेपी ये मानकर चल रही थी कि अयोध्या में राम मंदिर बनने का फायदा उसे चुनाव में जरूर मिलेगा, और सिर्फ अयोध्या ही नहीं, बीजेपी को लगता था कि अयोध्या की वजह से उसे पूरे देश में फायदा होगा। लेकिन चुनाव के रिजल्ट इसके विपरीत आए। हालांकि कहीं कहीं बीजेपी को इसका फायदा जरूर मिला, लेकिन अगर हम यूपी की बात करें तो यहाँ एनडीए को 36 सीटें मिली, इंडिया गठबंधन को 43 और 1 सीट अन्य को मिली। बीजेपी को अयोध्या ही नहीं, उसके आसपास के लोकसभा क्षेत्रों में भी बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। यदि कैसरगंज और गोंडा सीट को छोड़ दे तो अयोध्या के आसपास 1-2 नहीं बल्कि बीजेपी को पूरे 15 से ज्यादा सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। सपा के अवधेश प्रसाद, जो कि एक दलित कम्युनिटी से आते हैं, उन्होंने बीजेपी के लल्लू सिंह को 54,000 से ज्यादा वोटों से हराया। तो दोस्तों, अब यहाँ बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर यूपी में ऐसा क्या हुआ जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के महज 4 महीने बाद ही अयोध्या में बीजेपी की हार हो गई। और बीजेपी के वो कौन सा नेता था जो पार्टी छोड़कर लल्लू सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ा और उसने बीजेपी का खेल बिगाड़ दिया, और वो कौन से मुद्दे थे जो बीजेपी को इस सीट पर भारी पड़ गए, जानते हैं इस वीडियो में। हमारे राम आ गए। यूपी के अयोध्या से बड़ी खबर सामने आ रही है, और ये बड़ी खबर, फैजाबाद सीट हार गई बीजेपी। तो रामनगरी में नहीं चल पाया राम मंदिर का मुद्दा। उत्तर प्रदेश की फैजाबाद सीट पर हार को लेकर तमाम तरह के सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं। दोस्तों, जानकारों के अनुसार बीजेपी की हार के कई कारण बताए जा रहे हैं, जिनमें से पहला कारण है जमीन अधिग्रहण और मुआवजे का मुद्दा। अयोध्या में बीजेपी की हार की बड़ी वजह वहां जमीन अधिग्रहण और उसके मुआवजे को बताया जा रहा है। दावा है कि कई लोग मंदिर के आसपास हो रहे जमीन अधिग्रहण और घर दुकान के तोड़े जाने से नाराज थे, जिसका उन्हें सही से मुआवजा तक नहीं मिला। इसी सीट से बीजेपी के काउंटिंग एजेंट लक्ष्मीकांत तिवारी ने इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा कि स्थानीय मुद्दे थे जो केंद्र में थे। अयोध्या के कई गाँव के लोग मंदिर और एयरपोर्ट के आसपास हो रहे जमीन अधिग्रहण से नाराज थे। वो आगे कहते हैं कि हमने वास्तव में कड़ी मेहनत की, हमने इसके लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन राम मंदिर का अभिषेक वोटों में तब्दील नहीं हुआ। दोस्तों, जमीन अधिग्रहण के दौरान लोगों को सही मुआवजा नहीं मिला तो वो परेशान और नाराज हो गए। इस नाराजगी का फायदा उठाते हुए विपक्ष ने बीजेपी पर खूब हमला किया। इसी वजह से बीजेपी अपनी अयोध्या सीट नहीं बचा पाई। दूसरा बड़ा कारण है जातीय समीकरण और मुस्लिम फैक्टर। ये कोई छिपी हुई बात नहीं है कि भारत में अधिकतर जगहों पर धर्म और जाति देखकर वोट किया जाता है, और यही वजह है कि हर नेता लोक लुभावने वादों के जरिए अलग अलग धर्मों और जाति के लोगों को अपने खेमे में करने की कोशिश करते हैं। फैजाबाद सीट पर भी अखिलेश यादव ने एक नया प्रयोग किया। यहाँ जनरल सीट होने के बाद भी सपा ने यहाँ से अयोध्या के सबसे बड़ी दलित आबादी वाले पासी बिरादरी के अवधेश प्रसाद को उम्मीदवार बनाया, जिसके बाद यह नारा चल पड़ा कि अयोध्या में न मथुरा न काशी, सिर्फ अवधेश पासी। इसके अलावा सपा कांग्रेस गठबंधन बीजेपी के वोट बैंकों को बांटने में कामयाब रहा। इस सीट पर करीब 5 लाख मुस्लिम वोटर हैं और उनका वोट इस बार नहीं बटा, और इस तरह सपा की जीत हुई। तीसरा बड़ा कारण है बीजेपी के नेता का संविधान बदलने वाला बयान। फैजाबाद के तब के बीजेपी के सांसद और प्रत्याशी लल्लू सिंह ने ही ये बयान दिया था। इसके लिए कई नियम बदलने होंगे, संविधान में संशोधन करना होगा और बहुत सारे काम करने। सरकार को 272 तो बन जाता है, लेकिन 272 की सरकार संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। उसके लिए 2/3 बहुमत से अधिक नहीं या नया संविधान बनाना। तो इसलिए इसके बाद बीजेपी के कई नेताओं ने ऐसे बयान दिए और संविधान बदल देने वाले मुद्दे ने ऐसा जोर पकड़ा कि बीजेपी पूरे चुनाव के दौरान रैलियों में इस पर सफाई देती रही। वहीं विपक्ष को बैठे बिठाए ये मुद्दा मिल गया, जिसे उसने लोगों के बीच जबरदस्त तरीके से बनाया, और बीजेपी को इसका खामियाजा हार के रूप में भुगतना पड़ा। चौथा बड़ा कारण है कार्यकर्ताओं की अनदेखी। फैजाबाद में बीजेपी की हार का एक बड़ा कारण था कार्यकर्ताओं की अनदेखी। इससे पार्टी के एक युवा नेता सचिदानंद पांडे ने नाराज होकर पार्टी छोड़ दी। उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा, मैं एक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी की सेवा करता चला आ रहा हूं, लेकिन अब की बीजेपी में कार्यकर्ताओं को सम्मान देने और आगे बढ़ाने के बजाय बाहरी और धनबल से भरपूर लोगों को तवज्जो दी जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात महज एक जुमला बनकर मात्र रह गई है। आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी को इसका परिणाम देखने को मिलेगा। सच्चिदानंद ने चुनाव की घोषणा के सिर्फ 6 दिन पहले यानी 12 मार्च को बसपा ज्वाइन कर ली थी। उन्होंने बीजेपी के वोट में सेंध लगाकर 46,407 वोट पा लिए।
इस वजह से बीजेपी को काफी नुकसान हुआ और वो फैजाबाद की सीट हार गई। पांचवा कारण है बीजेपी का ग्रामीण क्षेत्रों पर फोकस नहीं करना। दोस्तों, इसमें कोई संदेह नहीं है कि बीजेपी ने अयोध्या धाम के विकास पर सबसे ज्यादा फोकस किया और सोशल मीडिया से लेकर चुनाव प्रचार में अयोध्या धाम में हुए विकास कार्यों को जोर शोर से दिखाया, लेकिन अयोध्या के ग्रामीण क्षेत्रों पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। माना जाता है कि ग्रामीणों ने इसी आक्रोश के चलते बीजेपी के पक्ष में वोट नहीं किया। वहीं पेपर लीक, बेरोजगारी, महंगाई एक बड़ा कारण भी माना जा रहा है। छठा कारण है सरकार के वादों से लोगों में नाराजगी। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक अरविंद तिवारी नाम के एक भाजपा समर्थक कहते हैं कि राम मंदिर की भव्यता ने बाहरी लोगों को प्रभावित किया होगा, लेकिन शहर के निवासी इस असुविधा से नाखुश थे। उन्होंने कहा कि सच्चाई ये है कि बहुत कम अयोध्यावासी मंदिर में जाते हैं। यहाँ अधिकांश भक्त बाहरी हैं। राम हमारे आराध्य हैं, हम राम की पूजा करते हैं, लेकिन अगर आप हमारी आजीविका छीन लेंगे तो हम कैसे जीवित रहेंगे। रामपथ के निर्माण के दौरान स्थानीय लोगों से वादा किया गया था कि उन्हें दुकानें आवंटित की जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और दोस्तों, सातवां कारण है अखिलेश यादव की धुआंधार रैलियां। अखिलेश यादव ने पूरा चुनाव पीढ़ी के इर्द गिर्द लड़ा। उन्होंने जिस तरह से कांग्रेस से गठबंधन किया उसका भी फायदा उन्हें मिला। दरियाबाद, बीकापुर, रुदौली, अयोध्या और मिल्कीपुर ये वो विधानसभा क्षेत्र हैं जो फैजाबाद लोकसभा सीट के अंतर्गत आती हैं। इनमें से मिल्कीपुर और बीकापुर में अखिलेश यादव ने रैलियां की। यहाँ उन्होंने जमीन अधिग्रहण, पेपर लीक, संविधान बदलने और बुलडोजर जैसे मुद्दों को जनता तक पहुँचाया, जिसका असर ये हुआ कि इंडिया गठबंधन को शहर से ज्यादा ग्रामीण इलाकों में वोट मिले। फैजाबाद के 5 विधानसभा क्षेत्रों में से 4 ग्रामीण क्षेत्रों में इंडिया गठबंधन ने बीजेपी पर बढ़त बनाई। भले ही अयोध्या शहर में बीजेपी को इंडिया गठबंधन से ज्यादा वोट मिले हो, लेकिन ग्रामीण इलाकों में इंडिया गठबंधन ने मजबूत पकड़ के चलते बीजेपी को फैजाबाद का चुनाव हरा दिया। तो ये वो कुछ कारण थे जिसकी वजह से अयोध्या में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों, यहाँ सभी राजनीतिक दलों को ये विचार करने की जरूरत है कि सिर्फ धार्मिक मुद्दों पर चुनाव जीतना मुश्किल है, जब तक कि जनता के रोजमर्रा के मुद्दों पर ध्यान न दिया जाए। जमीन अधिग्रहण से लेकर कार्यकर्ताओं की अनदेखी तक कई मुद्दे बीजेपी के खिलाफ गए। देखते हैं कि आगे आने वाले चुनाव में बीजेपी इनसे कैसे निपटती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।